इस ज्ञान युग के अंदर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जैसे कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही शेर बन जाएगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ने लग जाएगा। यदि आपको दहाड़ना है, मैं आपको पहले बताता हूं कि आज के युग का जो मोस्ट पावरफुल आदमी होता है वो शिक्षा के ऊपर में ज्ञान के आधार पर ही हो पाएगा। वो जमाना चला गया पुराना वाला कि राजा महाराजा महलों में पैदा होते थे, उनके बच्चे ही राजा महाराजा बन सकते थे। आज झुग्गी झोपड़ी में बंदा बैठा है, उसका बच्चा भी राजा महाराजा बन सकता है। आम किसान के बेटे हैं, फौज के एक सिपाही के बेटे हैं, और इनका बेटा आईएएस आईपीएस बन जाता, तो क्या आईएएस आईपीएस आज का राजा महाराजा नहीं है? पावरफुल नहीं है? पावरफुल है क्योंकि ज्ञान है। तो ज्ञान को जो जिस समाज ने, जिस व्यक्ति ने, जिस देश ने आत्मसात कर लिया, वो आगे बढ़ गया। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, भी धर्म भी खर्च करना पड़ेगा। और अपनी जितनी भी हम गांव के आदमी हैं, किसानों के बच्चे हैं, आम आदमी हैं, हम लोग बिल्कुल एकदम समाज के एक नीचे तबके के लोग आते हैं। हम मध्यम वर्ग से भी निम्न मध्यम वर्ग के कह सकते हैं अपने आप को, और कुछ लोग हम वास्तव में ही निम्न वर्ग के, हमारी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास है नहीं। मध्यम वर्ग भी आजकल काफी अच्छा होता है। तो अब निम्न वर्ग के लोग जो इतनी हार्ड मेहनत करके रात दिन कोशिश करके पैसे कमाते हैं, खाने में जाके पैसे कमाते हैं, ड्राइविंग करके पैसे कमाते हैं, मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, यहाँ से ट्रैक्टर लेके जाते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात के अंदर में रात दिन वहाँ पे वो छोटी सी टुकड़े खा करके, वो बाजरे की रोटी या गेहूं की रोटी और दाल में चपा चपा करके खा करके पेट में गांठ दे करके पैसे कमा के लेके आते हैं, और यहाँ वापस आते हैं और 10 लाख का खर्च में खर्च कर दिया। जी, हम कहाँ, कैसे, किस तरफ आगे बढ़ेंगे? फिर दूसरी तरफ में ज्ञान योग है, जिसके अंदर में जो पढ़ी लिखी कम्युनिटीज हैं वो अपना पैसा, बच्चे को पैसा इकट्ठा करके और 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक की फीस दे करके वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर में पढ़ा रहे हैं। कैसे आप उसके साथ में कंपेयर कर पाओगे? अपने आप तक कैसे वहां तक पहुंच पाओगे? वो तो पढ़ लिख करके और आगे बढ़ जाएंगे और हल्लो मुंडो धूड़ में रहे, आप गांव के आदमी और गांव में ही रह जाओगे। आपको समझने की आवश्यकता है, गांव के लोग को समझने की आवश्यकता है कि जितने भी ढकोसले हैं, जिसके अंदर में फालतू के अंदर में पैसे खर्च होते हैं, वो पैसे बचा करके अपने बच्चों की एजुकेशन में लगाएं। एक ट्रक चलाता है आदमी, यहाँ से पता नहीं महीने के अंदर में 20 बार बॉम्बे का चक्कर काटता है, रात दिन चलता है, आंखें फाड़ के चलता है, सामने भयंकर लाइट आती है, पता नहीं किस टाइम कोई एक्सीडेंट हो जाए। इतने रिस्की लाइफ, इतने रिस्की प्रोफेशन में से पैसा बचा करके वो वापस लेके आता है और मृत्यु भोज के ऊपर में 10 लाख खर्च कर देता है, खेड़े कर देता है, पूरे 10 गाँवों को बुला करके खाना खिला देता है। उसकी अकल कहाँ गई है? किस तरीके से उसकी सोच है? इस जमाने के अंदर में, जब हम ज्ञान युग के अंदर में, जब तक बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी नहीं करेंगे, हम इस गरीबी के भौरजाल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। कहां सोच रहे हैं हम लोग? सोच को बदली करना पड़ेगा, नहीं बदलोगे तो ऐसे ही रह जाओगे। मैंने अपने पिताजी के स्वर्गवास हुआ 1 साल पहले, मैंने कहा कि मैं पिछले 40 साल से मृत्यु भोज नहीं खाता हूं और नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों ने इधर कहा, यहाँ पे आसपास के हमारे जो एडवाइजर थे, लोकल लोग थे, मेरे जान पहचान के, उन्होंने कहा बलदेव तू कर तो रहा है पर तेरे ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, तू कर नहीं पाएगा। मैंने कहा जो भी प्रेशर आए, जो भी उसकी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूं उसके लिए, कुछ भी करना पड़े। हमने जो भी वो हुआ, लोगों ने, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, जो भी प्रेशर आया वो मैं जानूं और वो जाने। मेरा भाई, मैं आप लोगों से कह रहा हूं
कि मेरा भाई एक तरह से लोहे के खंभे की तरह मेरे पीछे खड़ा था कि भाई आपने डिसाइड कर लिया तो मैं आपके साथ हूँ, और हमने कर दिया। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आपके अंदर में भी यदि कोई ऐसा डिसीजन लेने वाला होता, ऐसे भाई बनो जैसा मेरा भाई बना मेरा, ताकि परिवार के लोग मिल करके उसको डिसाइड कर सको। घर को तोड़ करके निर्णय लेना काफी मुश्किल होता है। नहीं किया हमने, तो फिर एडवाइस आई इधर उधर से कि भाई लोग कहेंगे कि आप तो बहुत कंजूस हो, लोगों का बहुत खाया है इतने सालों तक, तो आप वापस नहीं कर रहे हो तो लोग आपको ताने देते रहेंगे जिंदगी भर। तो फिर हमने कहा है कि भाई उसका भी उपयोग करेंगे, हम उसका भी काम करेंगे। हमने कहा है कि ठीक ठाक है, 2 पैसा ईश्वर ने दिया है, भाई का भी बिजनेस है, मेरे पास भी सर्विस है, तो आदमी खेड़े वेड़े करता, गोरनावटी करता है तो 25-30 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उतना का उतना पूरा पैसा हम खर्च कर देंगे, परंतु वो पैसा हम सिर्फ एंड सिर्फ शिक्षा में देंगे और किसी में नहीं देंगे। ज्ञान युग है ये, शिक्षा के सिवाय आपका किसी चीज से कल्याण नहीं होने वाला है। और हमने डिसाइड किया 34 कम्युनिटीज को, जाट, राजपूत, बिश्नोई, मेघवाल, भील, नाई, दर्जी, तेली, कुमार, जो भी जातियां होती हैं अपने गांव के अंदर में, सभी जातियों के जो रजिस्टर्ड संस्थाएं थी, उन रजिस्टर्ड संस्थाओं में उनके अकाउंट्स के अंदर में 51 हज़ार रुपए ट्रांसफर किए। कुछ लोगों की एडवाइस आई कि सिर्फ आप तो जाट समाज के अंदर में क्यों नहीं कर रहे हो, बाकी समाजों को क्यों दे रहे हो, आपको तो जाट समाज में देना चाहिए। हमारा जवाब था कि भाई मैं 55 साल का हो गया हूं, 55 साल के अंदर में मेरे आगे बढ़ने में और मेरे जीवन जीने के अंदर में सिर्फ जाट समाज का ही सहयोग नहीं था, हर एक व्यक्ति का सहयोग था। मेरे गुरुजी पता नहीं किस किस कौम के लोग थे जिन्होंने मेरे को चलना सिखाया। ये जो माइक है मेरे हाथ में, जिसके माध्यम से जो आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है, पता नहीं किस किस कौम के लोगों ने बनाया होगा, अदृश्य व्यक्ति ने बनाया होगा। आपकी थाली के अंदर में जो खाना आता है, मसाला आता है, पता नहीं किस किस धर्म और किस किस की जाति के लोगों के खेत के अंदर में पैदा हुआ होगा, उनकी मेहनत से आपकी थाली के अंदर में प्लेट में आता होगा। ये इतना सुंदर साफा मैंने पहना है, पता नहीं फैक्ट्री के अंदर में किसने बनाया होगा। ये कोट पता नहीं किसने बनाया होगा। ये कलम जिसकी ताकत से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये पता नहीं किसने बनाई होगी। आपकी रोड किसने बनाई होगी, आपकी बस किसी ने बनाई होगी, आपकी ट्रक किसी ने बनाई होगी, आपकी हवाई जहाज किसी ने बनाई होगी, आपकी स्कूटर किसी ने बनाया होगा, आपका साइकिल किसी ने बनाया होगा, आपके कपड़े किसी ने बनाए होंगे, आपके कपड़े किसी ने सिले होंगे, आपकी हेयर कटिंग किसी ने की होगी, आपके लिए बर्तन किसी ने बनाए होंगे। तो हमको ये जो भावना है वो संकुचित दायरे से बाहर निकल करके सबके भले के लिए सोचना चाहिए, सबके भले के अंदर में अपना भला ढूंढना चाहिए। सिर्फ एक छोटी सी दीवार बना करके एक कुएं का मेढक बन करके नहीं रह जाना भाइयों और बहनों, कुएं का मेढक बन करके। कोरोना के टाइम के अंदर में हमको इस कोरोना ने इतनी बड़ी शिक्षा दी है, यदि आंखें खोल के उसको देखें तो। कोरोना के अंदर में जैसे हम लोग एक कॉलोनी के अंदर में हैं, उस कॉलोनी के अंदर में पूरी कॉलोनियां बंद कर देती थी, लोगों को बाहर नहीं आने देते थे और वहां टीका लगा करके उनको कोरोना फ्री करते थे। उस कॉलोनी के अंदर में एक भी कोरोना का व्यक्ति रह गया तो वापस पूरी कॉलोनी को इन्फेक्टेड कर देता था। करता था नहीं करता था इसी प्रकार। और वो कोरोना नहीं देखता था कि ये कौन सी जाति और कौन सी धर्म का आदमी है। कोई भी आदमी, किसी का भी वायरस कहीं भी चला जाता था। ये प्रकृति ने हमको संदेश दिया है कि